मैं आज शिवरात्रि के विषय में कहना चाहता हूँ। 15 फरवरी 2026 को पूरा देश शिवरात्रि में शिवमय हो जाएगा। कथा क्या है, आइए इसे हम जानते हैं। एक समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ पार्षदों से घिरे हुए थे और शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी पहुंच गए। विष्णु से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर भी उदंड पुरुष के समान सो रहे हो? यह सुनकर क्रोधित होकर विष्णु ने कहा, तुम्हारा स्वागत है। क्यों तुम्हारे नेत्र आज क्रोधित दिखाई पड़ रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, विष्णु तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूं। विष्णु बोले, यह जगत मुझ में ही स्थित है। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे पुत्र हो। तुम व्यर्थ बातें कर रहे हो। इस तरह मैं श्रेष्ठ हूं, तुम नहीं। बोलते बोलते एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे। देवताओं में हाहाकार मच गया। उनके इस विवाद को समाप्त करने के लिए अचानक एक विशाल अनंत और तेजोमय प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि जो भी इस प्रकाश स्तंभ के आदि या अंत को ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर उड़ान भरी ताकि वह उस स्तंभ के शीर्ष को ढूंढ सके। वहीं विष्णु जी ने सूकर का रूप धारण कर पाताल लोक में नीचे की ओर गोता लगाया ताकि वह उसकी जड़ को ढूंढ सके। हजारों वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी न तो ब्रह्मा जी को शीर्ष मिला और न ही विष्णु जी को जड़। हार कर विष्णु रणभूमि में वापस आ गए। उधर आकाश मार्ग से जाते हुए ब्रह्मा जी ने मार्ग में एक अद्भुत केवड़े के पुष्प को गिरते देखा। ब्रह्मा जी ने पूछा, पुष्पराज तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, मैं बहुत समय से गिर रहा हूं किंतु इस स्तंभ के आदि को नहीं देख सका। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो अंत देखने के लिए ही आया हूं। अब मेरा एक काम तुझे करना होगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें साक्षी बनना होगा। ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है, यही कहना होगा। वापस आने पर ब्रह्मा जी विष्णु से कहने लगे, मैंने तो इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है और इसका साक्षी यह केतकी है। केतकी ने भी झूठ कह दिया कि हाँ, ब्रह्मा की बात सही है। उसी समय उस प्रज्वलित लिंग से भगवान महेश्वर प्रकट हो गए। वे कहने लगे, विष्णु आपने सत्य बोला है किंतु ब्रह्मा ने तो झूठ बोला है। अतः ब्रह्मा जी के लिए सजा यही है कि इनकी पूजा कोई भी नहीं करेगा। और केतकी सुनो, तुमने भी झूठ की गवाही दी है। अब तुम्हें भी किसी भगवान के विग्रह पर नहीं चढ़ाया जाएगा। महेश्वर ने कहा, आज की तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी। इस समय जो मेरे लिंग अर्थात आकृति से रहित निराकार स्वरूप को और साकार रूप में विग्रह की पूजा 1 वर्ष तक निरंतर करने पर जिसको जो फल मिलता है वो सारा का सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।